बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहे काफ क्या है? कोहे काफ पर कौन सी ऐसी हस्तियां रहती हैं जिनका आज तक हमको इल्म नहीं हुआ? कोहे काफ को साइंसी मखलूक ने क्यों नहीं ढूंढा? क्या हम इंसान कोहे काफ तक नहीं पहुंच सकते? अल्लाह पाक ने कोहे काफ को हमारी पहुंच से दूर क्यों रखा है? कोहे काफ एक ऐसा नाम जो दुनिया की मुस्लिम कदीम रवायात, मजहबी अकायद और सूफिया तजुर्बात में गहरी मनुआयत रखता है। ये पहाड़ बैक वक्त जराफिया हकीकी भी है और एक रूहानी अदाबी अलामत भी। कोहे काफ को वो मुकाम तस्वुर किया जाता है जहाँ इंसान की अकल खत्म हो जाती है और एक पुरअसरार मख्फी और रूहानी दुनिया शुरू हो जाती है। काफ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब हद, किनारा या इंतहा को फारसी है, जिसके मैनी पहाड़ के हैं। लिहाजा कोहे काफ का मतलब हवा, हद्दी पहाड़ या ज़मीन की आखिरी सरहद पर वाक़या पहाड़। अदाबियत में कोहे काफ को इंसानी शऊर की हद, रूहानी बुलंदी और ख्याली दुनिया का दरवाज़ा तस्वुर किया जाता है। सूफी अदाब में कोहे काफ वो मुकाम है जहाँ से बातनी असरार की रोशनी ज़ाहिर होती है। बशीरत उलमा जराफिया दोनों ने कोहे काफ को कफाफास के पहाड़ों से तशबीह दी है, जो रूस, आर्मीनिया और जराजिया के दरमियान वाक़या है। कफकास दुनिया के कदीम तरीन पहाड़ी सिलसिलों में से एक है। यहाँ की ज़मीनें पुरअसरार और महफिया समझी जाती हैं। ये सिलसिला ब्लैक सी और कैप्सिनो सी के दरमियान फैला हुआ है। इस्लामी सूफिया तसव्वुरात में कोहे काफ ज़मीन के किनारे पर वाक़या है। बाज़ मुसाफिरीन ने कहा है कि कोहे काफ ज़मीन को घेरे हुए है और इस पर आसमानों की बुनियादें कायम है। कुछ महक़क़ीन ने हिमालय या पमीर और हत्ता के तबीबियात के पहाड़ों को कोहे काफ से तशबीह दी है। रवायत के मुताबिक ये पहाड़ सब्ज रंग के हैं और ज़मज़ से बने हैं। इसकी चोटी आसमान को छूती है। इसके अतराफ में पुरअसरार दरिया, जंगलात और गारें हैं। बाज़ के मुताबिक इसके अतराफ सियाह बादलों की तहें हैं जो किसी को अंदर दाखिल नहीं होने देते। कोहे काफ दिल की इंतहा, रूह की मिराज और कुर्बे इलाही की अलामत है। बाज़ औलिया के मुताबिक कोहे काफ वो मुकाम है जहाँ अल्लाह की तजलियात नाजिल होती हैं। कोहे काफ में कौन सी मखलूकात रहती है? यहाँ वो मखलूकात जिक्र की जा रही हैं जिनका ताल्लुक कोहे काफ से जोड़ा गया है। कोहे काफ को जिन्नात की रियासत कहा गया है। जिन्नात वहाँ आज़ाद, बाअख्तियार और साबे अकल और शऊर मखलूक के तौर पर रहते हैं। परियों को नूरी मखलूक माना जाता है जो कोहे काफ में रहती हैं। परिस्तान जैसी परियों की सल्तनत कहा जाता है। कोहे काफ में वाक़या तस्वुर किया जाता है। फारसी दास्तानों में परियों के बादशाह और मलका का माहौल कोहे काफ में वाक़या बताया गया है। अदाबियात में इन मखलूकात का जिक्र मिलता है जो इंसानी अकल से बिलातर है। देव, देवे क़यामत और ताकतवर, आरास्ता, आग उगलने वाले सांप, अजीब अलखलक परिंदे और जानवर, हज़रत खिज़र, हज़रत सुलेमान इस्लाम की जिन्नाती फौज, अवलिया इकराम। बाज़ रवायत के मुताबिक इमाम मेहदी के ज़ुहूर से पहले कुछ वक्त कोहे काफ में क़याम होगा। बाज़ सूफिया मुसाफिरीन ने सूरत काफ की तफसीर में कोहे काफ का जिक्र किया है। इमाम रज़ादी, काजी बियाज़ीबी, करतबीनी ने इसकी हकीकत को रूहानी करार दिया है। हदीसी इशारा ज़ईफ़ रवायत में कोहे काफ को ज़मीन की हदूद में शुमार किया गया है। बाज़ ने इसको रब की कुदरत की निशानी करार दिया गया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जन्नात को कोहे काफ से ताल्लुक जोड़ा गया है। इनके परिंदों की फौज भी वहाँ से उड़ती है। रूहानियत की इंतहा कोहे काफ वो मुकाम है जहाँ सालिक फना फी अल्लाह होकर बकाया बिल अल्लाह हासिल करता है। हज़रत खिज़र से मुलाकात बहुत से सूफिया ने जिक्र किया है कि उन्होंने मराकबिया में कोहे काफ का रूहानी सफ़र किया और हज़रत खिज़र की ज़ियारत की। सूफिया कहानियाँ, बाज़ सूफिया के मुताबिक कोहे काफ के दरवाजे सिर्फ इन पर खुलते हैं जो दिल की आंखों से देख सकते हैं। शहनामा फरदूसी में देव और रुस्तम की जंग को कोहे काफ में दिखाई गई है। मसनूई मनूई में रूहानी बुलंदी को कोहे काफ से तशबीह दी गई है। इन तमाम कहानियों में कोहे काफ को जादुई पहाड़, अजराव का मुज़क्कर और जाइबियात की दुनिया कहा गया है। साइंसी और मगरबी नज़रियात, मगरबी उलमा को कोहे काफ कैसूस माउंटेन मानते हैं, लेकिन जिन्नात परियों को महज लोग कहानी तस्वुर करते हैं। साइंसी नुक्ता नज़रिया, साइंसी लिहाज से ना परियों का वजूद साबित है ना जिन्नात के मकानात।
تاہم سائنسی دنیا مائکرو لیول انرجی فیلڈز اور کائناتی حقیقت پر غور کر رہے ہیں جو شاید ان کے خیالات کے قریب ہو۔ کوہ کاف ایک ایسا پہاڑ ہے جو ادب، مذہب اور تصویات اور لوک کہانیوں میں بار بار آتا ہے۔ اس کا مقام کہیں زمین کی آخری حد پر بتایا گیا ہے تو کہیں دل کی گہرائیوں میں۔ یہاں جنات، پریوں، دیو، نوری مخلوقات اور اولیاء کی روحانی موجودگی مانی گئی ہے۔ کوہ کاف کی حقیقت جغرافیہ کم اور روحانی زیادہ ہے۔ یہ انسان کی تلاش، حیرت اور تجسس کی علامت ہے۔ آج بھی کوہ کاف ایک ایسا راز ہے جس کی کھوج پہ روحیں، ذہن اور دل سرگرم ہے۔ آج بھی کوہ کاف کو ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش ہے، لیکن کوہ کاف کا کہیں بھی نہیں پتا۔ ایک ایسی منزل ہے جس کو آج بھی کافی لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کوہ کاف کدھر ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کوہ کاف اس دنیا میں موجود ہے کہ نہیں موجود۔ کوہ کاف پر ایک تفصیلی بات اس لیے لے کر آئے ہیں کیونکہ کوہ کاف پر کافی ایسی جھوٹی کہانیاں بن چکی ہیں، کافی ایسے جھوٹے واقعات بن چکے ہیں وہ اپنی طرف راغب کر رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ کوہ کاف کے متعلق جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسا جھوٹا واقعہ ہے اس کو سننے سے پرہیز کریں اور اس کے خیالات میں ڈوبنے سے پرہیز کریں، کیونکہ آج تک کبھی بھی کوہ کاف کا ایسا بھی کوئی ایک علم تک نہیں موجود ہوا، ایسی بھی کوئی ایک چیز ہمیں نہیں ملی جس سے ہمیں ثابت ہو کہ کوہ کاف اس دنیا میں موجود ہے۔ آج تک اس کا وجود نہیں مل سکا، لیکن اس کو لوہے کہانیوں میں استعمال کیا جا رہا ہے اور اس سے جھوٹے واقعات اور جھوٹیاں کہانیاں بنائی جا رہی ہیں۔ اس لیے جب بھی کوہ کاف کے بارے میں کوئی بات ہو یا کوئی چیز ہو تو سب سے پہلے آپ نے قرآنی آیات کو سمجھ لینا ہے کہ بھئی قرآن میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جس سے ہمیں علم ہو کہ کوہ کاف موجود ہے کہ نہیں۔ تو ہوگی کہ آپ کو اس ویڈیو میں اس بات کی سمجھ لگ گئی ہوگی کہ کوہ کاف کا ابھی بھی کہیں وجود مشتمل نہیں ہے اور کوہ کاف کو آج تک کبھی نہیں ڈھونڈا گیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ایسی طرح کے سبق کو تو حیرت انگیز واقعات دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی فالو کیجیے گا۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔